दिल्ली ईस्ट के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमले के मामले के बारे में आज अपन बात करेंगे। अशोक पांडे जो पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में। कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया पर हमला हुआ। कन्हैया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और जब से कन्हैया को उम्मीदवार फर्जी वीडियो जारी किया जा रहा है, मचा हुआ है। उनके फर्जी वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जो पुरानी बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी, क्लिप्स थी, जिनमें से ज्यादातर मार्फ थी या फिर गलत सूचनाओं के साथ थी, वो व्हाट्सएप पे भेजी जा रही है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार की जा रही है। इसकी उम्मीद तो थी ही कि ये सारा कुछ किया जाएगा, क्योंकि मनोज तिवारी जो अपने महान अश्लील गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं, परिवार के साथ नहीं देख सकते। गीत भोजपुरी वाले जो गीत हैं वो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते। जिनकी हालत ये है कि छोड़ दीजिए, उनकी हालत फिलहाल आप छोड़ दीजिए, लेकिन मनोज तिवारी के पास कन्हैया को बदनाम करने के अलावा ऑप्शन क्या था? और ये सब चलता है चुनाव में, बदनाम करना एक दूसरे के सबसे माहिर है भारतीय जनता पार्टी वीडियो वायरल करने में, क्योंकि आईटी सेल इनकी तकड़ी है इंडिविजुअल अटैक करने की, पर्सनली लोगों को बदनाम करने की उनकी खास आदत है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर ना कन्हैया परेशान है, ना कोई और परेशान। कन्हैया कुमार के ऊपर हमला है वो एक कायराना हमला था। पुरानी घटना है, 70-80 साल पुरानी घटना है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को आप जानते हैं कैसे मारा गया। जो नाथूराम गोडसे था, पूरी कायरता के साथ गया, उनके पैर पे झुका और फिर उठते हुए नारा लगाते हुए आए। यहां भी जो दो लोगों का नाम बताया जा रहा है, दक्ष चौधरी और मन्नू चौधरी, वो पहले नारा लगाते हैं कन्हैया कुमार जिंदाबाद, भीड़ में शामिल होते हैं, किसी तरह से नजदीक पहुंचते हैं, कन्हैया को माला पहनाने की कोशिश करते हैं और उसी मारने की कोशिश स्याही फेंकते हैं और थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है। उनके साथ उसके बाद भीड़ ने उनके साथ वही सुलूक किया जो किया जाना चाहिए था। मैं पूरी तरह से अहिंसक आदमी हूं, किसी का पीटा जाना देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जनता से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके नेता को मारा जाएगा और जनता खामोश बैठ के देखती रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। कन्हैया कभी नहीं डरेगा। लगता है कन्हैया डर जाएगा तो इन लोगों को याद करना चाहिए 2016, जब वो केवल जेएनयू का छात्र नेता था। उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं था जुड़ा हुआ जिससे कोई ताकत मिलती हो। जेएनयू में आराम से जैसे बाकी स्टूडेंट घूमता था, दिल्ली के कार्यक्रमों में आता था, साधारण सा छात्र था वो। और गिरफ्तार करने में मिला कुछ भी नहीं। आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था और जब गिरफ्तार वकील है उन्होंने भी सही फेंकी रहा था, तो भारतीय न्याय के पूरे इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा धब्बा है कि देश की राजधानी में कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों ने उसके ऊपर हमला किया था, तब उसे चोट भी आई। नहीं हुआ। लेकिन क्या इस हमले से वो डर गया था? क्या इस हमले के बाद वो चुप हो गया था? नहीं, और ताकत के साथ उभरा था। जब वो रिहा हुआ, रिहा होने के बाद जेएनयू में जाकर जो उसने भाषण दिया, वो जेएनयू के ही नहीं देश के छात्र आंदोलन के इतिहास में दर्ज है। और कल भी यही हुआ। इधर ये अपना सारा नाटक करके गए, पिट गए अच्छे से, उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद 1-8 मिनट का एक वीडियो जारी किया इन्होंने जिसमें चेतावनी वगैरह की बात थी, उस पर बात करेंगे। लेकिन कन्हैया ने तुरंत उसी वक्त एक वीडियो जारी किया, थोड़ा फनी सा वीडियो है। यंग आदमी है तो यंग तरीके से बात करता है, थोड़ा फनी सा वीडियो है। पूरी ताकत के साथ जाता है, गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर जैसे पहलवान होते हैं ना, थाप देते हैं लड़ने से पहले, वैसे ही थाप देता है। तो वो थोड़ा सा हरियाणवी, बिहारी सब टच जो है, मैं कहूंगा हिंदुस्तानी टच देकर अपने समर्थकों डरने वाला कभी नहीं है कन्हैया कुमार, डरने वाला नहीं है। तो पहली बात तो ये कि मनोज तिवारी जी, इस तरह की हरकतों से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मनोज तिवारी जी कह देंगे हमारा उससे क्या लेना देना, वो तो जनता का आदमी है, नाराज था, जनता की नाराजगी निकल गई। पहली बात तो वो जनता के आदमी नहीं है, ये गो गुंडे हैं। मैं गोरक्षक वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। ये गाय के नाम पर गुंडई करने वाले हैं। जो असली गोरक्षक हैं वो गांव में गाय पालते हैं, गायों की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, बछड़ों को पालते हैं, वो गाय के सेवक होते हैं और रक्षक होते हैं। ये गाय के नाम पर राजनीति करने वाले और राजनीति भी नहीं करने वाले, टुच्चाई करने वाले गुंडे हैं जो बेसिकली रील मेकर हैं। अजीबो गरीब बाल हैं, अजीबो गरीब दाढ़ी है और रील बनाते रहते हैं।
तो पहली बात तो ये आम आदमी नहीं है, नारे लगाते बीजेपी बाकायदा आपके नारे लगाने वाले लोग हैं जो आपकी पार्टी के नारे लगाते। बिल्कुल, मनोज तिवारी भाजपा के प्रत्याशी, उनके साथ ये मंच साझा कर रहे हैं, करते हुए क्यों कर रहे हैं? इनके जान पहचान वाले हैं इसलिए मंच साझा कर रहे हैं। चलो कोई भी शामिल हो सकता है, मंच पर तो वही शामिल होगा जो आपसे जुड़ा हुआ होगा। अगर मुझे कोई भाषण देने के लिए बुलाता है और मैं जाऊंगा और मेरे मंच पर वो साथ में खड़ा होता है, इसका सीधा मतलब है कि उसने बुलाया है या फिर उसको भी बुलाया गया है, यानी वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है। तो मनोज तिवारी के मंच पर यह आदमी साफ साफ दिखाई दिया है। इसके अलावा ये दोनों थे, मस्जिद में घुस गया था अभी कुछ दिन पहले जूते पहन के, ये दोनों जो है मस्जिद में घुस गए थे, पुलिस ने भाजपा की मानती है पुलिस, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। 4-6 महीने के लिए अंदर किया गया होता तो कल की घटना नहीं होती। लेकिन मेरी चिंता यह नहीं है, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे युवाओं को गुंडों में तब्दील कर दिया है, फर्जी नारे देकर, राष्ट्रवाद की फर्जी बातें करके, ये ठीक है। मेरी चिंता दूसरी है। कल जब मेरी ऑफिस के लोग रील्स वगैरह देख रहे थे, इसके बता रहे थे मुझे कि ये कौन है, तो मैंने ध्यान दिया कि इस आदमी के हाथ में लगातार हथियार दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो ओरिजिनल है या नकली हो तो पता नहीं, एक पुलिस वाले के साथ है और इसके हाथ में रिवॉल्वर है। अब वो खिलौना है या असली रिवॉल्वर है मैं नहीं जानता, लेकिन कई वीडियोस में तो बेहद आपत्तिजनक पोजेज में रिवॉल्वर्स हैं, जिसमें 4-4 लोग 4 रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं। यानी ये हिंसक आदमी है। ये गोरक्षा के नाम पर जिस तरह का तमाशा किया जा रहा है उसका पार्ट है, एक हिंसक आदमी है, इसके पास हथियार है। तो मेरी चिंता यह है कि इस बार तो इसने जो कुछ किया वो किया। उसके बाद जो वीडियो जारी किया छोटा सा, वो वीडियो जरा देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे, कन्हैया लाल ने नारा लगाए, कभी नहीं लगाया ऐसा, कभी किसने सुना? हमने नहीं सुना। दे दो भाई, सर फट चुका पूरा, इनका सर भी फट गया। चाटे का जवाब दिया है, चाटे। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे सही फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है। सही भी फेंकी, फिर उनके मुंह पे साटा भी दिया। जब तक हमारे सनातनी शेर जिंदा है, ये वीडियो भी जारी करते हैं। जो सेवक थे वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, ये 2 आदमी है और कन्हैया कुमार को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। आप सोचो, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी। क्या क्या बोल रहे हैं? इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी सबसे बढ़िया इलाज किया इन्होंने। क्या किया है? इनका भी इलाज हुआ है, ऐसे तो लग तो ऐसा रहा है। गौ माता की जय, जय श्री राम, गौ माता की और जय श्री राम के जयकारे भर लगा रहे हैं आपने। ये जो है, पहली बात तो ये कि आईटी सेल का जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उसके नशे में पूरी तरह से पागल हैं, अंधे हो गए, शक्ल से नशेड़ी लग रहे हैं। नशेड़ी मतलब जो ये नशा, धर्म का नशा, नफरत का नशा लगातार घोला जा रहा है, वो इनकी नसों में बहुत गहरे घुला हुआ है। नंबर 1, सारे झूठ पे भरोसा करते हैं। मैं इनसे पूछूं कि कब सेना का अपमान किया है कन्हैया ने, कब सेना के बारे में कोई गलत बात कही है। मैं इनसे कहूं कि जिस टुकड़े टुकड़े नारे की बात है, क्या वो सिद्ध हुआ है? मॉलिटिक्स के पत्रकार मनोज तिवारी के पास पहुंच गए थे। मनोज तिवारी ने जब उन्होंने कहा कि ये तो कहीं सिद्ध नहीं हुआ है, तो मनोज तिवारी कहते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को संभल के रहना चाहिए, उनके ऊपर हमला हुआ, संभल के बोलना चाहिए। ये भी अपने तरह की धमकी ही है कि हम झूठ बोलेंगे, तो तुम एक्सपोज करोगे तो तुमको संभलने की जरूरत है। मनोज जी, संभलने की जरूरत तो आपको है, क्योंकि टिकट इस बार बच गया है। सीट बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, वहीं जाता हूं मैं। जितने ये झूठ बोल रहे हैं, लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी थे, जो अब पार्टी छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनकी पत्नी जेएनयू की स्टूडेंट थी कमल, और जेएनयू के स्टूडेंट रहते हुए वो उस दिन वहां पर थी जब ऐसे नारे लग रहे थे। और उन्होंने राहुल कंवल को बातचीत में बताया था कि कन्हैया ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं था, वो सिर्फ इसलिए फंसा क्योंकि जेएनयू का प्रेसिडेंट था। वैसे राहुल कंवल का मामला बहुत मजेदार है। कल इन सब के बीच राहुल कंवल के साथ एक बार फिर कन्हैया का वीडियो वायरल हुआ ये कि राहुल कंवल जो है वो साथ में थे किसी कुलचे की दुकान पर, और उस कुलचे की दुकान पर यूपीआई की मशीन लगी हुई थी, जिससे आप स्कैन करके पेमेंट वगैरह करते हैं। तो वो मोदी जी की तारीफ करने लगे कि देखिए मोदी जी ने क्या क्या कर दिया है। उस पर कन्हैया ने उनकी पूरी क्लास ले ली और बताया कि कैसे आधार से लेकर कंप्यूटर से लेकर बाकी सारी चीजें अगर कांग्रेस के टाइम में नहीं आई होती तो आज ये नहीं हो पाता। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जो मैं अक्सर देता रहता हूं कि अगर किसी के बाप ने, मान लीजिए मेरे पिताजी ने नींव बनवा दी और 1 मंजिल बनवा दिया,
नहीं बना उसके पाता, ऊपर बिल्कुल मैंने सही एक कहा। मंजिल और बनवा दिया, थोड़ी रंगाई पुताई करा लिया, तो सारे घर का श्रेय मेरा हो गया। अगर नींव और पहली मंजिल उन्होंने नहीं बनाई होती तो दूसरी मंजिल मैं नहीं बना पाता। तो देश ऐसे ही बनता है, चाहे नेहरू की सरकार हो, इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, जितनी क्योंकि ये सरकारें मोदी आती मीडिया हैं के कुछ हैं न ना, कुछ काम इसलिए करती हैं और बेस खड़ा करती हैं जिसके ऊपर सारी चीजें और बनती हैं। लेकिन राहुल कमल जैसे लोगों को तो किसी भी तरह UPI मोदी कर जी का दीजिए। नाम लेना है। उसके बाद ये हुआ कि कुलचे खाने वाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो कन्हैया ने उन्हीं राहुल कमल से कहा कि आप यूपीआई है आपके पास डीए ना, मिलता है, यूपीआई से क्योंकि पेमेंट बीजेपी कर वाले पैसे दीजिए। बहुत देते हैं। राहुल कमल ने डायलॉग दिया कि भाई पहले नेता हैं जो हमसे दिखाई पेमेंट नहीं करा दे रहे रहा। हैं, तो कन्हैया ने कहा आपको डीए मिलता है ना, फील्ड में निकले हैं, खर्च कीजिए। तो मजेदार सीन था। खैर वो बताता मनोज ही है तिवारी कि इन जैसे। सारी चीजों का कन्हैया के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। असल में कई बार लग रहा है कि मोदी जी के भरोसे जो 5 साल से डगमगा बैठे गया। हुए एमपीज क्योंकि हैं, मोदी जी की मेंबर गारंटी चली गई, पार्लियामेंट्स हैं भारतीय जनता 400 पार्टी के, पार और का देश नारा भर की चला बात गया, है, अकेले मनोज इसलिए। तिवारी की बात नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया है। उनको लगा था राम- मोदी जी की राम के लहर नाम पर चलेगी, वोट मांगते मोदी थे। जी कोई जादू करेंगे और हम सब जीत जाएंगे। मोदी जी के दिखाई नाम नहीं के दे अलावा रही। कुछ और तो है नहीं। राम के नाम से पहले वो मोदी जी का नाम लेते हैं। सच्चाई ये है, राम की बात जितनी भी कर लें, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मोदी की लहर उस तरह से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मनोज के उससे रोड सवाल शो की एक पूछा। कवरेज कल आ रही थी, कन्हैया लाल को वोट जिसमें देंगे। मनोज तिवारी के पीछे पीछे एक आदमी जो है, एक लड़का, यंग लड़का, बिल्कुल। बाकायदा भारतीय सुनिए। जनता पार्टी का पट्टा डाले चल रहा है। लेकिन जब पत्रकार ने उससे बात किया तो उसने कहा यहाँ No कुछ doubt काम कन्हैया। तो मनोज तिवारी ने कराया नहीं है, हम लोग तो कन्हैया को वोट देने वाले हैं। जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया, कन्हैया कन्हैया को वोट करेंगे। नो डाउट तो जिस तरह से जमीन खिसकी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और देश भर में, उसको लेकर एक घबराहट दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मनोज सब तिवारी जगह ने उस खिसकी लड़के हुई है को इस भेजा बार होगा। बीजेपी की। ये घबराहट जब कैंप में फैलती है तो जो इस तरह के सिपाही होते हैं, स्वघोषित सिपाही होते हैं, जो इस तरह के लड़के होते हैं जिनके बारे में यह कहा जाए कि मतलब राजा से ज्यादा राजा के निष्ठावान बन जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसी हरकतें करके हमको थोड़ा व्यू मिल जाएगा, हमको थोड़ी रोशनी मिल जाएगी, हम थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे। इनके समझ में ये नहीं आता कि इनका अंत जो है वो क्या होना है। अच्छे अच्छे मोनू मानेसर बाबू बजरंगी आए और चले गए। कोई जेल में सड़ रहा है, किसी के पीछे 50 केस हैं, कोई घर में पड़ा हुआ है, 5 साल बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और हो सकता है साल भर बाद ही अगर इनके ऊपर कोई ढंग का केस लग गया, बीजेपी के सबसे ज्यादा तो पुलिस अलग परेशान करेगी, कोर्ट अलग परेशान करेगी, कोई पूछेगा नहीं। रील बना बना के जिंदगी नहीं चलने वाली है। सरकारें बदलेंगी, सारा खेल पलट जाएगा। तो ये पागलपन तो खैर अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत तरह का पागलपन दिख रहा है। अब आप सोच के देखिए, स्मृति ईरानी मिनिस्टर है हमारी, मतलब क्या कहा जाए, सीनियर मिनिस्टर अब तो हो गई, वो 2-2 बार की मिनिस्टर हैं। उनका एक वीडियो आया एक फूड ब्लॉगर लड़की के साथ, उसमें ऐसी भाषा का उपयोग कर रही है वो आरके पुरम के अपने दिनों को याद करते हुए कि वो मैं आपको यहां दिखा भी नहीं सकता। और दूसरा वीडियो उनका आ रहा है अमेठी से, जहां वो प्रियंका गांधी की मिमिक्री कर रही हैं। मतलब या तो हो सकता है कि फिर से बॉलीवुड में तो कभी वो रही नहीं है, हो सकता है फिर से टीवी चैनल पर लौटने की तैयारी हो। अब इस बार मेन रोल तो मिलेगा नहीं, तो इस बार मिमिक्री शायद करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि अमेठी में एक आम आदमी से हारने का डर इतना गहरे बैठ गया हो कि अब वो मिमिक्री पे उतर आई हो। अरे भाई, आप 5 साल एमपी रही हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, जो काम है वो गिनाइए। तो काम लोगों को करके देते तो ये हालत नहीं होती। जब मोदी जी सिर्फ रहीम और राम गिनाते हैं तो फिर ये लोग काम कहां से गिनाएंगे? कोई कह रहा है संविधान बदल देंगे, कोई कुछ कह रहा है। मनोज तिवारी जैसे जो आदमी है पत्रकारों से कह रहे हैं आपको संभल के रहना चाहिए। कन्हैया का नामांकन हुआ तो कह दिया कि कन्हैया के नामांकन में 4 लोग गए थे, पता चला कि पूरा हुजूम आया था जिसका वीडियो वायरल था। तो ये लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा बहुत डेंजरस होता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में है, मैं यहाँ कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी जीतेंगे, नारा भी दिया वो भी जड़ा रह जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन 2 गुंडों ने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करके कन्हैया कुमार का नुकसान नहीं किया है, नुकसान किया है मनोज तिवारी का। इससे ज्यादा मनोज तिवारी को कर दिया। इतना है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनके पास हथियार है,
ये घातक लोग हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, इनको जल्दी से जल्दी पकड़े और कन्हैया कुमार को सुरक्षा दे, हमला न कर सकें। बाकी हमला करके इन्होंने अच्छा ही किया, वायरल क्लिप दे दी कन्हैया को। उस इलाके में इस बात की खूब चर्चा है और कई लोग जो पहले कन्हैया को वोट नहीं दे रहे होंगे अब आगे आकर कन्हैया को और वोट देंगे। कन्हैया बहुत शानदार तरीके से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। सीट मुश्किल है लेकिन टक्कर की सीट है और ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी और क्या दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार का कितना रास्ता आसान होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और 4 तारीख को ही पता चलेगा। पर लग ऐसा रहा है इस बार मनोज तिवारी की सीट बड़ी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि ये हमला कर रहे हैं कन्हैया कुमार के ऊपर, उसको लेकर भी काफी चर्चा भी हो रही है और अलग अलग चर्चा हो रही है। और आप लोगों को क्या लग रहा है, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की सीट कांग्रेस इंडिया प्रत्याशी कन्हैया कुमार इस बार क्या दिल्ली के अंदर जीत पाएंगे या फिर मनोज तिवारी जीतेंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले नए वीडियो मिलेंगे। राम राम, नमस्कार।